आज हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज काउंट नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। पहले मैं इस पर टिक मार्क करता हूँ, देन यहाँ पे समझने के लिए आता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ काउंट नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स। तो एक्चुअली सब स्ट्रिंग होती क्या है पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू काउंट नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स। कितनी सब स्ट्रिंग्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सब स्ट्रिंग होती क्या है। अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है ABC, और अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है ABC, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कैसे फाइंड आउट होती है उसके ऊपर बात करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहले स्टार्टिंग पॉइंटर्स में यहाँ पे डिसाइड करता हूँ। अगर मैं A से स्टार्ट करूंगा तो मैं एक A को अपना सब स्ट्रिंग बोल लूंगा, देन मैं क्या करूंगा इसके आगे वाली स्ट्रिंग को इसके साथ जोड़ूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, AB हो गया। तो पहली सब स्ट्रिंग क्या होगी, A, दूसरी क्या होगी, AB हो गई, ठीक है। तीसरी सब स्ट्रिंग क्या होगी, ABC होगी, क्या होगी, ABC होगी। तो यहाँ पे तीसरी वाली भी लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं ABC लिख लेते हैं। तो तीनों मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मुझे A नहीं रखना, मुझे सेकंड वाला कैरेक्टर रखना, B रखना है, ठीक है। तो B रखूंगा तो यहाँ पे पहला कैरेक्टर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा उसके लिए। देन उसके बाद में एक और एड ऑन क्या होगा, C एड ऑन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। कितना आ गया, BC आ गया। देन नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, A से स्टार्ट कर लिया, B से स्टार्ट कर लिया, अब किससे स्टार्ट करना है, C से स्टार्ट करना है, तो C से स्टार्ट कर लेते हैं। C से स्टार्ट करूंगा तो C आएगा, C के आगे कुछ और नहीं है तो ओनली C ही आने वाला है। सो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो मेरी स्ट्रिंग्स मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, these all are the सब स्ट्रिंग्स ऑफ ABC। ABC की सब स्ट्रिंग्स क्या क्या है देखो, यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी है यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है 4 एंड 5 हो गया यहाँ पे, और ये 6। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्या बोल सकते हैं हम इसे, नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी है ABC के लिए, 6 है। ABC का साइज है 3। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जर्व करने की बात करूंगा, वन बाय वन समझते हैं एक एक चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये समझ लिया क्या क्या चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा इसको इधर करते हैं एंड यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़े से अलग लेते हैं। अगर सपोज मेरे पास में स्ट्रिंग A है, तो A के लिए मेरे पास में क्या क्या बनने वाली है मेरी सब स्ट्रिंग। तो A के लिए सिंपल A की सब स्ट्रिंग बनेगी क्या, A बनेगा ओनली। तो A के लिए A सब स्ट्रिंग मतलब एक सब स्ट्रिंग, कितनी सब स्ट्रिंग, एक सब स्ट्रिंग। A B होता मेरे पास में, A और B होता, ठीक है, A कॉमा B होता। तो यहाँ पे नंबर कितने बन रहे होते मेरे पास में ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे A बन रहा होता एक सिंगल, ठीक है, देन A B बन रहा होता, देन A B बन रहा होता, ठीक है, देन A B के बाद में यहाँ पे ओनली B बन रहा होता। तो कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है, 3 हो गई। तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करने की बात करूँ, एंड ABC के लिए मैंने बना लिया था, ABC के लिए मैंने बनाया था, तो कितनी बन रही थी यहाँ पे हमने देख ली थी काउंट करके, कितनी हो रही थी, टोटल 6 हो रही थी। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया उसके ऊपर बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली देखो, अगर मेरी स्ट्रिंग का साइज 1 है तो मुझे क्या आउटपुट आ रहा है, 1 आउटपुट आ रहा है। मेरी स्ट्रिंग का साइज 2 है तो मेरे पास में आउटपुट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 है तो आउटपुट 3 आ रहा है, ठीक है। एंड अगर 3 है तो आउटपुट कितना आ रहा है, 3 है तो आउटपुट 6 आ रहा है। अगर 4 होता तो आउटपुट आता 10, 4 होता तो आउटपुट आता 10। अब यहाँ पे एक चीज क्लियरली ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, अगर मैं 1 से 1 तक का सबमिशन करूँ, नेचुरल नंबर सबमिशन की बात कर रहा हूँ, 1 से 1 तक का सबमिशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 से 2 तक का सबमिशन देखो तो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। 1 से 3 तक का सबमिशन देखो तो 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6 होता है। 1 से 4 तक का सबमिशन देखो तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है, 10 होता है। 1 से 5 तक का सबमिशन देखो तो 15 होगा। यहाँ पे 5 के लिए अगर मैं देखूंगा कि स्ट्रिंग का साइज अगर 5 है तो आउटपुट भी कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की बन सकती है। तो जो उसका साइज होता है 1 से लेके वहां तक के नंबर्स को अगर एड ऑन कर लूँ, नेचुरल नंबर का सबमिशन कर लूँ 1 टू द साइज ऑफ स्ट्रिंग, तो मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा एक्चुअल कितने नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए बन सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे मेथड क्या क्या है इसको फाइंड आउट करने के। सबसे पहले यहाँ पे मैं कोड पे आता हूँ, बात करता हूँ कि क्या क्या मेथड से मेरे पास फाइंड आउट करने की। पहली वाली मेथड जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, मुझे क्या करना है, यहाँ पे निकालना है टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले 0 से स्टार्ट करूंगा, फिर 1 से स्टार्ट करूंगा। मेरा जो आउटर लूप है वो स्टार्टिंग पॉइंटर्स डिफाइन करे कि मैं पहले वाले कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकंड वाले कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, थर्ड वाले कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, फोर्थ वाले कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इन्हें लोग क्या कर रहे हैं, जहां से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, सपोज मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ या 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1 से एंड तक जाएगा, 2 से एंड तक जाएगा, 3 से एंड तक जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं इंटायरली। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और मेथड जो अभी मैंने फाइंड आउट की थी ट्रिक से, उसको भी लिख के रखा है। उसमें क्या किया हुआ, सिंपल नेचुरल नंबर का सम कर रखा है, लेकिन नेचुरल नंबर कितने, जहां तक कहाँ तक नेचुरल नंबर लेके जाने, तो एन तक लेके जाना है। एन क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उतने मेरे पास में होंगे।
दोनों मेथड दिख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल रन कराऊंगा। मैंने डिफॉल्ट में यहाँ पे ले रखा है ABCD 4 नंबर का, तो 4 के लिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, 10 आ रहा था। यहाँ पे 10 आउटपुट अब देखने को मिल जाएगा आपको। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो 3 के लिए मेरा आउटपुट 6 था, तो यहाँ पे आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट 6 यहाँ पे शो कर रहा होगा। एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे दोनों के लिए 6 आ रहा है। दोनों मेथड से हमारा सेम आउटपुट आ रहा है। मैं दिखा रहा जाता कि 2 डिफरेंट मेथड होती है। ये वाली मेथड काम करती है स्ट्रिंग जनरेशन के लिए। नंबर जितनी भी सब स्ट्रिंग होती है उन सबको यहाँ पे मैं सब जनरेट कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे जनरेट करके दिखा देता हूँ आपको। मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनानी है। स्ट्रिंग का नाम सपोज हम यहाँ पे रख लेते हैं और टेम्प रख लेता हूँ, ठीक है। टेम्प इक्वल यहाँ पे भी खाली कर लिया मैंने, इसको कुछ नहीं फिल किया उसके अंदर। एंड यहाँ पे आया मुझे, यहाँ पे क्या करना है सिंपल। सो यहाँ पे मैं करूँगा हमारा टेम्प, ठीक है। टेम्प प्लस इक्वल एस ऑफ जे, टेम्प प्लस इक्वल एस ऑफ जे किया मैंने। एंड यहाँ से मैं करूँगा सी आउट। सी आउट क्या करूँगा, टेम्प को सी आउट करूँगा एंड यहाँ पे लगा देंगे एंड एल लगा देंगे, ठीक है। एंड एल नहीं काम करते, इसको यहाँ पे स्पेस लगाते हैं एंड लूप के बाहर आके इसको करते हैं एंड एल, ठीक है। सी आउट एंड एल। तो अभी मैंने आपको तीन साइज की जो हमारी ABC स्ट्रिंग थी उसके लिए मैंने यहाँ पे इंटायर सारी सब स्ट्रिंग जनरेट करके बताई थी, ड्राई रन करके बताई थी कि कैसे हम इसको जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या होती है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको यहाँ पे सेम वही आउटपुट देखने को मिलने वाला है। देखते हैं हम यहाँ पे क्या आउटपुट आता है हमारा। तो अभी ये रन हो रहा है एंड यू कैन सी दैट AB ABC, देन इसके बाद B BC, देन यहाँ पे C आ रहा है, ठीक है। 4 नंबर के लिए भी मैंने आपको जनरेट करके नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि 4 नंबर के लिए हमारी क्या होगी। सो मैं अगर इसको यहाँ पे रन करता हूँ, सो 4 अगर कैरेक्टर मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर है तो उनके लिए आउटपुट कुछ ऐसा होगा, A AB ABC ABCD B BC BCD C CD एंड लास्ट में D आ रहा होगा। हमारा टोटल नंबर ऑफ 10 यहाँ पे सब स्ट्रिंग हमारे पास फाइंड आउट हो रही है। तो ये हमने तरीका सीखा कि कैसे हम सब स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम मिलने वाली है जिसके अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग की। सब स्ट्रिंग के अंदर कुछ पैटर्न्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने वाले, तो हमको पता होना चाहिए कि सब स्ट्रिंग को जनरेट करवाते कैसे। तो इंटायरली हमने यहाँ पे समझ लिया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इंटायरली समझा कि कैसे हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। काउंट ऑफ नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग यहाँ पे हमने समझा, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम मुझे फाइंड आउट नहीं हुई है, क्योंकि प्रॉब्लम जो भी है उसके अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम में सिर्फ सिंपल समझ रहे थे कि सब स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे हम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग को, जितनी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हैं उनको जनरेट कैसे कर सकते हैं। वो इंटायरली मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में हम जब बात करेंगे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग की, तो यहाँ पे हमारा सेम कॉन्सेप्ट सब स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, बस यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे ऐड हुई है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक। क्योंकि एक लॉजिक है, हम बात करेंगे पैलिंड्रोमिक क्या होता है, लॉन्गेस्ट क्या होता है, इन चीज़ों के ऊपर डीपली बात करेंगे नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में। तो सब स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखा है वो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे हेल्प करने वाला है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।